जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर के मकई चौक में उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना में मृतकों को कैंडल जलाकर और 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही घटना में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की गई। जिले में जो घटना हुई मृतक की आत्मा की शांति के लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कैंडल जलाया गया है। उनकी आत्मा को भगवान और जानों को शांत है। ये दुखद घटना बहुत बड़ी लापरवाही का कारण है। मुझे तो लगता है जितने भी ये लापरवाही 3 ट्रेनों का आपस में टकरा जाना बिना लापरवाही के होने। आज इस युग में हम चल रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन देने की बात करते हैं और इतने बड़े बड़े हादसे, एक ट्रैक में 3 ट्रेन चल रही है, 3 ट्रेनों का हादसा हो गया। बहुत दुखद है। मैं तो मृतक परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और चाहूँगा कि आज रेल मंत्री बालासोर उड़ीसा में जो ट्रेन की घटनाएँ हुई और 3 ट्रेन आपस में टकराई, इसमें 300 से ऊपर ही मृतकों की संख्या हो चुकी है और बहुत सारे लोग घायल हैं। हम सभी धमतरी शहर के नागरिक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो मृतक परिवार है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरण कमल में जगह दे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ ऐसे दुर्घटनाओं को जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना होती है जिसकी तत्काल जांच कर दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग करते हैं। ये दुखद घटना है। उड़ीसा के बालासोर सामने रेल दुर्घटना हो गई। 2 यात्री गाड़ियाँ थी और एक मालगाड़ी आपस में वहाँ जो दुर्घटना हुई उसमें लगभग 250-300 लोग की अकाल मृत्यु हुई है और लगभग 300 से 400 लोग आहत हुए हैं। ये सबसे देश के लिए सबसे बड़ी घटना ये हुई है जिसकी जवाबदारी केंद्र सरकार को, रेलवे मिनिस्टर को लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मात्र जांच का आदेश कर देने से ही कि इनकी जो आहत हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी भरपाई हम किसी भी ढंग से नहीं कर सकते। आज पूरा देश शोकाकुल है। यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मकई चौक में 2 मिनट का मौन रखकर जिनकी मृत्यु है उनको श्रद्धांजलि दी गई। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और जो आहत हुए हैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य होने की ईश्वर से कामना। आज देश में सबसे बड़ी दुर्घटना जो हुई है उसके लिए आज हमारे कांग्रेस जन जो है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देश के लिए आज दुखद दिन है जो 200-250 से ऊपर कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग जख्मी हैं। इस तरीके की घटना ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ है। निश्चित ही ये दुर्भाग्य है देश का कि इस तरीके से घटना जिस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार की सोच ये नहीं है कि इस तरीके से एक्सीडेंट 3 रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट होना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। निश्चित कांग्रेस जनों ने आज श्रद्धांजलि मृत जनों के लिए अर्पित किया है। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में। आज जो समाचार आप सुबह से ही आज देख रहे हैं टीवी पर, कल लगभग इसी समय बालासोर उड़ीसा में 3 ट्रेनों का आपस में टकराना और एक विभत्स दुर्घटना जिसमें हमारे देश के 300 से भी अधिक लोगों की जान चली गई। निश्चित रूप से घोर लापरवाही का यह नतीजा है। ऐसे अवसर पर मैं उन मृत आत्माओं के प्रति अपनी शोक संवेदना तो व्यक्त करता ही हूँ,
ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री जी से इस्तीफे की मांग भी करते हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग शहर कांग्रेस कमेटी करती है। कल उड़ीसा प्रांत के बालासोर के पास में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की ज़बरदस्त टक्कर हुई और थोड़ी देर बाद और एक ट्रेन आई, उसके साथ उसकी भी टक्कर हुई। मुझे याद नहीं है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें करीब करीब आंकड़े और भी आएंगे, लेकिन 300 से ज़्यादा लोगों के मृत्यु की संभावना और करीब करीब 900 से ज़्यादा लोग के घायल होने की सूचना अभी तक मिली। अभी इनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बहुत ही दया विदारक घटना है। हम जितने भी मृतक हैं उनको अपनी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और केंद्र शासन से मांग करते हैं कि जैसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जैसे एक दुर्घटना हुई और उन्होंने बगैर किसी के कहे नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो आज जो वर्तमान में रेल मंत्री है, जो एक तो ये गंभीर दुर्घटना भी है और कुछ पिछले सालों से यात्रियों को बहुत ज़्यादा रेल मंत्रालय से तकलीफ़ें हो रही आने जाने में, तो इसको देखते हुए उनको नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करके और ये दुर्घटना न हो इसके रोकथाम के लिए नई कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की जनहानि न हो। उनके पुनीत चरणों में मृतकों के अपनी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे कि इस असहनीय दुख को सहन कर सके। ओम शांति। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा धमतरी का तेजी से उभरता वेब न्यूज चैनल हिंदुत्व टीवी।